उत्तर प्रदेश में यौम आशुरा के जुलूस की हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी और कहा कि सिर्फ घरों में अलम इस्ताद किया जाए और 50 लोगों को जमा होने की इजाज़त दी गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर अवाम का गम गुस्सा और बरहमी पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में यौम आशुरा के जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है, यानी 10 मुहर्रम को यौम आशुरा का जुलूस उत्तर प्रदेश में नहीं निकाला जाएगा। हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी ज़िमन में भारत की तरक्की से बात करते हुए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद शान हैदर ज़ैदी क़िबला ने योगी सरकार पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि मुहर्रम को निशाना बनाया जा रहा है और सियासत गर्म की जा रही है, क्योंकि 6 महीने के बाद इंतखाबात आ रहे हैं। शान हैदर ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ताजियों के साथ भी बेरहमती की गई थी और आज मोहसिन रजा कैबिनेट मंत्री है, उसके बावजूद भी खाली तमाशाई बने हैं और आज 50 लोगों को इजाज़त दी गई है और जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है। पिछले साल भी कोविड सिचुएशन के टाइम योगी सरकार के साथ तमाम लोग ताउन किए थे, क्योंकि जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव चल रहा था, लेकिन इस वक्त इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए योगी सरकार इस तरह का रवैया कर रही है और आज़ादारी का जो भी दुश्मन होता है वो यजीद होता है। योगी आदित्यनाथ भी यजीद है और इनके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने भी सख्त बरहमी का इजहार किया और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 50 लोगों को इजाज़त दी जा रही है और दूसरी तरफ योगी सरकार अपनी मनमानी कर रहे हैं और आज केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मोहसिन रजा खामोश तमाशाई बने हैं और उत्तर प्रदेश में जुल्म सितम हो रहा है और यौम आशुरा के जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है। हम सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ताजियों के साथ बेरहमती की गई है, उसके बाद इस तरह का रवैया काबिल मजम्मत है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए आज सियासत गर्म करने के लिए मुहर्रम को निशाना बनाया जा रहा है। अवाम से अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने अपील की है कि 6 महीने के बाद इनको ज़रूर सबक सिखाए और ये दिन याद रखे। अवाम इन्हें सबक सिखाएंगी तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। कि हुकूमत उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जो है वक्त का यजीद है, ये जुमला गलत ना होगा। क्यों? इसलिए कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोला है, मुकाबले में आया है, वो वक्त का यजीद है और यजीद ही रहेगा। उसका हश्र भी यजीद के साथ होगा। और तुम जालिम हो, जुल्म का काम कर रहे हो। ये जुल्म है सरासर मुसलमानों पर और शियों पर कि तुम उनको आज़ादारी नहीं करने दे रहे हो। आज़ादारी और मातमदारी हमारी पहचान है, आज़ादारी हमारी शहर के हयात में शामिल है। बस हम आखिरी पैगाम आपको देना चाहते हैं, याद रखो तुम्हारी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी और मैं उत्तर प्रदेश के एक एक मुसलमान, एक एक इंसानियत रखने वाले से ये अपील करता हूँ कि आने वाले इलेक्शनों में सबको वोट दीजिए, जिसको दिल चाहे दीजिए, मगर हुकूमतें, ये जो हुकूमत योगी की है, योगी को वोट ना दीजिए। ये किसी भी हुकूमत में, और सेंटर हुकूमत को भी मैं दावत फिक्र देता हूँ कि ज़रा गौर कीजिए। जिन लोगों को आप अपना सीएम बना के स्टेटों में भेजते हैं, इन पर गौर कीजिए कि ये बहरहाल आपके लिए भी आगे खतरे की घंटी हो सकती है। अमली तौर पे वहाँ के यूपी के मोमिनीन को चाहिए कि इस दौरान अब आने वाले 6 महीने में सोच ले कि किसके साथ रहना है। और यूपी के मुसलमानों को कहूँगा कि इस बात को गौर करें, सोचें कि आज जो वहाँ पे हुक्मरान है वो एक यजीदी रजीम है, यजीदी हुकूमत, और आज़ादारी को कोई भी रोकेगा उसको यजीदी कहेंगे और कोई मुनासिब लफ्ज़ हो भी नहीं सकता। बात साफ ना हो, तमाम मौलानाओं ने माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसीएस होम ने फिर से एक जारी किया है पत्र, उसमें साफ कर दिया है कि घरों में आज़ादारी करने के लिए कोई रोक नहीं है, घरों में अलम और ताजिए रखने की कोई रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर हम सबको गुरेज करना है, क्योंकि कोरोना अभी तीसरी लहर कब आ जाए, किस दिन आ जाए, हमें आपको नहीं पता है। तो इसलिए सभी के लिए ये गाइडलाइन है, सभी धर्मों के लोगों के लिए, खास करके कोई मुहर्रम को लेकर ही नहीं जारी की गई है, क्योंकि मुहर्रम आज है, कल कोई और त्योहार आएंगे। तो इसलिए ये एडवाइजरी सभी लोगों के लिए है और हम सभी लोग इसको मद्देनजर रखते हुए मजलिस भी बर्पा करें।
तमाम अपने बारगाहों में एक कम तादाद में लोग रहें। जो 130 सीट कम से कम वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरी औजारी करते हैं, और जब तुम उनको रोक रहे हो तो याद रखो सब कुछ कर सकते हैं, हम इमाम हुसैन के कातिलों से समझौता नहीं कर सकते, इमाम हुसैन के गम के खिलाफ बोलने वाले से समझौता नहीं कर सकते। वो किसी भी मजहब का हो, जिसके पास इंसानियत है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहता भी है, मानता भी है और उनकी तहरीक पर अमल करता है, और वक्त के यजीद के खिलाफ लानत भेजता है, उसके खिलाफ नारे भेजता है। बस अजीज़ान गिरामी में एक पैगाम अहम देना चाहता हूँ कि आप अगर गौर करेंगे, ये हुकूमत की चाल है, ये हुकूमत की शरारत है, ये हुकूमत हमारे मुहर्रम को निशाना बना रही है कि आपने रूमी गेट पर फिल्म बनाने की इजाज़त तो दे दी, जिसमें लाखों लोग थे, अभी 5-6 महीने की बात है, लाखों की तादाद थी, जब आपको कोविड-19 समझ में नहीं आया। आपने कुंभ के मेले की इजाज़त दे दी जब आपको कोविड-19 समझ में नहीं आया। आप मुहर्रम को निशाना बना रहे हैं। याद रखो योगी, आप 50 लोगों की जो इजाज़त दी गई है इस पर बहुत अफसोस है, और मौलाना कल्ब जवाद साहब पर भी अफसोस है मुझे इस बात पर कि कभी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, कभी हुकूमत की तायद करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफा बात कीजिए, या तो हुकूमत के साथ ही हो जाइए आप, या नहीं तो हुकूमत के खिलाफ ही रहिए। कभी आप तायद करते हैं, कभी आप मुखालिफत करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। लिहाजा हम मातम हुसैन, हमारा फ़र्ज है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एकजुट होकर एक जगह पर इत्तेहाद का मुजाहरा करके हुकूमत वक्त को जवाब दें कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अज़ादारी हुसैन के खिलाफ किसी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम ये 50 लोगों की नहीं मानते, 50 लोगों की इजाज़त नहीं, खुल्लम खुल्ला आप इजाज़त दीजिए। जिस तरह से हम करते आए थे मुहर्रम, वैसे ही मुहर्रम करेंगे। आज पता चला कि गाइडलाइंस इशू हुए हैं और क़रीब 50 लोगों को वहाँ पे इजाज़त दी गई है मजालिस के सिलसिले में, और जुलूस वग़ैरह की इजाज़त नहीं है। तो यूपी के जितने मोमिन भाई हैं हमारे, तमाम उनको ये कहना चाहूँगा कि आप देखें, सोचें, इस बात पे गौर करें कि आज़ादारी को किस तरीक़े से महदूद करने की कोशिश की गई, और जबकि जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आज़ादारी हो रही है, और बिलखुसूस हैदराबाद में पिछले साल भी लॉकडाउन में भी आज़ादारी हुई, और आज़ादार निकल कर काफ़ी आज़ादारी करे। और हैदराबाद की हद तक का पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पे तारीख़ रही है 450 साल, और यहाँ के जो 10 मुहर्रम का जुलूस है वो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो हालात है आज मौजूदा दौर के, इनमें पिछले साल ठीक है लॉकडाउन था, काफ़ी मसाइल थे, लेकिन इस बार क्योंकि जब यूपी में और बिहार में इसमें कुंभ मेले में तमाम चीज़ों की इजाज़त दी गई, लाखों लोग जमा हुए, ये ख़ास तौर पे इस तरीके से टारगेट करके अब ये हुकूमत की तरफ से बोला जा रहा है, मोहसिन रज़ा की तरफ से, वहाँ के जो मिनिस्टर है, कि ठीक है 50 लोगों की इजाज़त है, वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को 50 लोगों की इजाज़त दी जाएगी। ये बात जो है समझ में आने वाली नहीं है, और मैं यूपी के लोगों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि लोगों को पहचाने, हुकूमत को पहचाने कि वो ज़ाहिरी तौर पे क्या कर रही है, और बातचीत में जो है सब चीज़ बोलते हैं, पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन अमली तौर पे वहाँ के यूपी के मोमिनीन को चाहिए कि इस दौरान अब आने वाले 6 महीने में सोच ले कि किसके साथ रहना है, और बेहद ज़रूरत है कि वहाँ पे पूरे मुसलमान मुत्तहिद हों। और शब आशूर है, और शब आशूर के इस अजीम रात के सदक़े में मैं कहूँगा कि हैदराबाद में जिस अमन और सुकून से आज़ादारी हो रही है, लाखों लोग आज बाहर निकले हुए हैं, मौला इन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती को जो है मौला अच्छे से अच्छा इनको रखे, और मज़ीद आज़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता करें। और यूपी के मुसलमानों को कहूँगा कि इस बात को गौर करें, सोचें
کہ آج جو وہاں پہ حکمران ہے وہ ایک یزیدی رجیم ہے، یزیدی حکومت، اور عزاداری کو کوئی بھی روکے گا اس کو یزیدی کہیں گے اور کوئی مناسب لفظ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ آج حیدرآباد میں بہترین انداز میں عزاداری ہو رہی ہے۔ مولا یہاں کے تمام عزاداروں کو، ماتمداروں کو، جو لوگ خونی ماتم کر رہے ہیں، تمام کو خوش و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔